बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। बांग्लादेश से खबर ये आ रही है कि वहाँ पे अननोन गनमैन ने फिर से हिट किया और इस बार एक नहीं दो नहीं पूरे 17 जगहों पे स्ट्राइक की गई है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहाँ पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है इस चीज को सोच के, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर केवल पाकिस्तान में नहीं, इनके चहेते बांग्लादेश के अंदर हीरा मंडी और पन्ना मंडी में दोनों जगहों पे बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशंस हुई हैं। हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने बनाया तो वो कहाँ थे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होगी, और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी? किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते, और सभी के सभी जितने भी हैं मरने का पैटर्न सेम है। हर मुस्लिम मुल्क एक क्राइसिस में है, या तो किसी जंग में है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में है, या फिर वो किसी ऐसी हालत में है कि जहां पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। इनके अटैक्स देखे अननोन गनमैन सो कॉल्ड जो भी है, दे स्टार्टेड टारगेटिंग द पाकिस्तानी आर्मी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल मरा था इन द मिडल ऑफ लाहौर, कोई रिजल्ट नहीं आया, कैसे मरा क्या मरा किसी को नहीं पता। एक आईएसआई वाले को मारा था पेशावर की गली के बीच में, गोली से मारा था, एंड नथिंग केम आउट कि ये क्या है क्या नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान, वो अमीन क्या है उसका नाम, वो गया, एंड उसका ये जितने भी टारगेटेड हुए हैं, दे ऑल हैव हैड अ हैंड इन सम सॉर्ट ऑफ एन अटैक इन इंडिया। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई, आप राजपूत है, आप जट है, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला। अभी एक रिसेंटली आईएसआई वाला मारा, अमीन रईफ करके उसका नाम है, गुरदासपुर में 2015 के अटैक के अंदर उसका हाथ है, पठानकोट वाले में उसको मारा है। उसके बाद बाय द वे द लेटेस्ट वन है तफरीज सईद का रिलेटिव है, उसका भी 3-4 अटैक्स में हाथ है, अब हो गया। बट जिसको हम इंडिया कहते हैं ना, वो हम हैं। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है, इंडस यहाँ बहता है, इंडस के ऊपर आपको गंधारा सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस के ऊपर आपको बुद्ध मत मिलता है। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब खुशखबरी क्या है? गोली नहीं मारी हमने, कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लूला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है, 8th आईएसआई कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। और ये सारे कहां मारे जा रहे हैं? ढाका में। ऐसा क्या चक्कर है कि ढाका में कोई जाकर मार के आता है और सभी का पैटर्न सेम है मरने का? चक्कर क्या है? अब थोड़ा चक्कर समझाता हूं, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये हो क्या रहा है, हिस्टोरिकली भी ये हुआ है, अब तो बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में जो हम पहले अननोन गनमैन हमारे लिए काम कर रहे थे, अब बांग्लादेश में क्यों चले गए? ये टेरिफाइंग चीज है। टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जब बांग्लादेश में बैठे हैं तो भाई उनको पाकिस्तान थोड़ा मारेंगे, उनको बांग्लादेशी मारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 17 और लोग हैं जो अमेरिकन थे, वो अमेरिकन ऑपरेटिव्स थे, उन्हें भी मारा गया। यानी कि सीआईए के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं 17, और 6 टर्किश इंटेलिजेंस के लोग थे वो भी मारे गए। इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो फैसिलिटेटर, जिसको हम ग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जिन्होंने घर में पनाह दी, किसने खाना भिजवाया, 25 तो वो मारे गए हैं। अब ये नंबर अननोन गनमैन का है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते, और सभी के सभी जितने भी हैं मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया, और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ?
ये पकड़ जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म। डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ कि कुछ हुआ ही नहीं। ये है नया ऑपरेशन सिंदूर जो हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, या कह लीजिए अननोन गनमैन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉर है जो बांग्लादेश ने हमारे साथ शुरू कर लिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। ISIS के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इद्रीस, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई, कहां पर, शिरकोट जलालाबाद हाईवे के ऊपर इनको ठोका गया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग से ये 2 कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये मिड टियर एक्सप्लोजिव्स और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं ISIS के। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि ISIS का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत, एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो ISIS के है ये पाकिस्तानी आर्मी के ISI के टट्टू हैं, एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद, ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन। एंड टेम्किन ऑपरेशंस क्या है यहाँ पर? टेम्किन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं जो जहाँ पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। रिलीजन बदलने का मतलब एथनिसिटी चेंज होना नहीं होता। अरब मुसलमान होने से पहले भी अरब थे, मुसलमान होने के बाद भी अरब है। ईरानियन का भी यही हाल है, तुर्कों का भी यही हाल है। मिस्रियों ने कभी नहीं कहा कि हम लानत भेजते हैं एहराम मिस्र पे और हम जाके इसकी वॉल चॉकिंग करेंगे और गिरा देंगे उसको। दे नेवर डिड इट। उन्होंने उससे टूरिज्म कमाया।